असलम गौरी साहब, आज जो खुसूसी कमेटी का इजलास था, उस इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने अपना क्या मुसव्वदा पेश किया है और कौन सी ऐसी शिकें हैं कि जिसके ऊपर जमीयत कहती है कि इसके ऊपर कतई तौर पे अमल दरामद नहीं हो सकता? देखिए, आज तो हुकूमत ने अपना मसवदा हमें दिया है, पहली दफ़ा बाकायदा कमेटी के अंदर पेश किया है। इससे कबल जो उन्होंने दिया था उसको तो हम लोगों ने मुस्तरद कर दिया था और हमने कहा था कि ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। खुसूसन उसमें आइन के आर्टिकल 8 को छेड़ा गया था, फौजी अदालतों के हवाले से था। इस तरह की चीज़ें हमने उस वक़्त उनको सब चीज़ों को, और बहुत सी चीज़ें थी, 56 के 56 के करीब आर्टिकल्स थे, हमने सबको उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा कि इसको आप बैठ के कोई मसले को हल कर लें, लेकिन हमने कहा कि अगर इसको छेड़खानी करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, सारा कुछ खिचड़ी बन जाएगी। तो फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि इसको मुस्तरद करते हैं, तो हमने उसको मुस्तरद कर दिया था। अब आज जो मसवदा उन्होंने दिया है, हम उस पर ज़ेर गौर है, हम उस पर गौर कर रहे हैं और हमने कुछ अपनी चीज़ें भी तैयार की हैं, जिसमें जनाब पीपल्स पार्टी ने और हमने आपस में बैठे भी हैं। तकरीबन हम कोई 85 से 90% तक हम दोनों पार्टियां के किसी हद तक एग्री भी हो गए हैं। तो इसको मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं, इंशाल्लाह ये इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा गौरी साहब, आपकी मैंने एक स्टेटमेंट सुनी कि आइनी तरमीम के हवाले से ही थी कि आइनी अदालत नहीं, आइनी बेंच होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, आइनी बेंच या आइनी अदालत? देखिए, आइनी अदालत प्रपोजल तो मौलाना फजलरहमान साहब की थी, पार्लियामेंट हाउस के अंदर तकरीर करते उन्होंने कहा था, और लेकिन ये कि इसको डेडलॉक नहीं करना चाहिए कि आइनी पार्लियामेंट पे हम अड़ जाएं और कहें जी उसके अलावा आइनी अदालत पे अड़ जाएं, हम कहें जी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अलावा हमारा गुजारा नहीं है। तो उसका मुतबादल जो हमने पेश किया है वो है कि इसको हम क्यों ना इसी कोर्ट के अंदर एक बेंच बना दिया जाए, 5 रुकनी या जो भी मुनासिब समझा जाए, और वो बेंच आइनी मुकदमा सुने, क्योंकि हम समझते हैं कि 200 के करीब टोटल मुकदमात हैं आइनी जो पेंडिंग है इस वक्त, जबकि 65,000 के करीब अवामी मुकदमात पेंडिंग है। तो 200 मुकदमात के लिए अगर हम अदालत बनाएंगे तो हम भी ये समझते हैं कि इस वक्त वो इतना वर्केबल नहीं होगी। आगे जाके सोचा जा सकता है, अगर काम का ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो फिर उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर आज इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए हम आइनी बेंच की शक्ल में ले जाएं तो मैं समझता हूँ इसमें कोई मज़ायका तो नहीं है जी। अच्छा, क्या ऐसी कोई सिफारिश रखी गई कि 19वीं तरमीम को मुअत्तल कर दें, 18वीं को बहाल कर दें? बिल्कुल ठीक है, ये इसमें है, इसमें सिफारिशात हैं कि 19वीं तरमीम जो हमसे ज़बरदस्ती ली गई थी, 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। 19वीं तरमीम को जजों के अपॉइंटमेंट और दूसरे मसाइल जो हैं उसके बारे में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त चीफ साहब थे, उनके कहने पर यह की गई थी 19वीं ना चाहते हुए भी। तो ये है तजावीज़ में शामिल है कि 19वीं को ख़त्म किया जाए और 18वीं को बहाल किया जाए। अच्छा गौरी अपॉइंटमेंट के हवाले से गौरी साहब, क्या इम्कानात है, कब तक आइनी तरमीम पर बहस और मुशावरत सारी मुकम्मल हो जाएगी? देखिए, हम तो पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान में मैं समझता हूँ कि 16-17 तक हम किसी न किसी स्टेज पे पहुँच जाएंगे, और हमारी कल भी एक बैठक हो रही है और शायद इसके बाद 15 को भी एक बैठक होगी। हम उस पर काम कर रहे हैं और जब ये हो जाएगी, हम दोनों पार्टियां हो जाएंगी, तो हम इसके साथ साथ पीटीआई को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, इसलिए कि पीटीआई भी अपोजिशन में, हम भी अपोजिशन में है, तो हम अपोजिशन पार्टी को, अपने साथी पार्टी को हम उसमें ऑन बोर्ड लिया हुआ है। हमारे परसों आए भी थे, उनसे बैठ के हमने बात भी की है, सारी चीज़ें रखी हैं उनके सामने और इसमें मुतमिन भी थे, हमारी गुफ्तगू से आपने फुटेज देखे होंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कंसेंसस से ऐसी आईडी तरमीम आ जाए जो सबको काबिल कबूल हो, और अगर कोई राणा साहब ऐसी चीज़ आ जाती है जो मुतनाज़ा होती है, तो ये 1973 का आइन जो हमारे पास एक मौजूद है और जिसको हम सब कहते हैं मुत्तफ़िक़ और मुश्तरका आइन है, तो फिर ये पूरा मुतनाज़ा हो जाएगा। उस आइन को भी तो हमने बचाना है जी। अच्छा असलम गौरी साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में उसको लूप में लेंगे, तो क्या पीटीआई का अपना कोई ड्राफ्ट है या फिर आपके ड्राफ्ट में उनकी कोई सिफारिशात होंगी? देखिए, मैं समझता हूँ जो कल हमने मीटिंग में डिस्कस की और जो चीज़ें मैं बैठे होता हमने उनको बताई है, तो उस पर वो सारे मुतमिन थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा। और हम उनको इंशाल्लाह आज या कल तक ड्राफ्ट की कॉपी दे देंगे। कोई ऐसा मुतमिन मुझे नजर नहीं आ रहा था। कल की हमारी जो गुफ्तगू हुई है दोनों पार्टियों के बिटवीन में, तो मुझे उसमें नजर नहीं आया कि उनको कोई बड़ी चीज नजर आई। और हामिद खान साहब थे, सलमान अकमल राजा साहब थे, बैरिस्टर गौर खुद एक बैरिस्टर हैं, तो सारे वकला थे, रऊफ साहब थे, तो सबके सामने जिस चीजें हमने रखी है कि ये हमारी तजावीज़ है
जिसको हम फाइनल करने जा रहे हैं, तो वो उससे मुतमईन थे जी हमारी इस गुफ्तगू से। अच्छा असलम गौरी साहब, आपने कहा 16 या 17 तक आप इस पर कोशिश करके फाइनल कर लेंगे, तो इसका मतलब है 25 से पहले फिर आप समझते हैं कि इसको मंजूर करवा लिया जाएगा? देखिए 25 वाला मामला जो है, मैं समझता हूँ ये हमारा हेडेक नहीं है। हमारा हेडेक ये है कंसेंसस से मुश्तरका तौर पे एक आईनी तरमीम लाई जाए जो पूरी कौम को काबिल कबूल हो, और पूरी, चूंकि आईनी तरमीम तो राणा साहब आप जानते हैं पूरी कौम के लिए होती है, किसी फर्द किसी पार्टी किसी अदारे के लिए तो हम आइन को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। फिर मार्शाल्लाह हो गया ना जी, आइन को फिर अपनी मर्जी से हमने अगर रीराइट करना है तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। हमारा टारगेट ना 25 है, ना 28 है, ना 30 है। कौन आता है कौन जाता है, ये एक सिस्टम है मुल्क में बना हुआ, उस सिस्टम को चलना चाहिए, और ना हमें जजों को मुतनाज़ा हमें नहीं करना चाहिए, और ना ही जजों के फैसलों में उनका कहीं भी ये सूरत नजर आए कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ फिर अदलिया की ये तौकीर होगी और तौहीन होगी, और फिर अगर अदलिया से एतमाद उठ गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। अच्छा असलम गौरी साहब, जिस तरीके से मौलाना ने कहा कि 9 महीने लगे थे 18वीं तरमीम पे बहस व मुबाहिसे में, अब कोई कहे कि 9 घंटे या 9 दिन तो ये बात तो नहीं चलेगी, तो आप क्या समझते हैं कि जब आपको ये मालूम है कि आवाम के लिए होनी है, किसी फ़र्द वाहिद के लिए या किसी इदारे के लिए तो नहीं है, तो इस पर कितना वक्त आपको दरकार होगा, यानी जिस पे पूरा बहस मुबाहिसा हो जाएगा? क्योंकि 1-2 शिकें तो हैं नहीं, सुनने में ये है कि आपकी 23 शिकें हैं, हुकूमत की 54 है, पीपल्स पार्टी की पता नहीं कितनी है, वो मुश्तरका तौर पे कोई ड्राफ्ट बनता है तो फिर मालूम पड़ेगा कितनी है, तो कितना वक्त दरकार होगा इसमें? जी हमारा अगर मुश्तरका ड्राफ्ट जो हमारा 16-17 तक सामने आ जाता है तो फिर उसके बाद हम PTI से शेयर करेंगे, 1-2 दिन तो वो भी लेंगे, उन्होंने भी अप्रूवल कर देनी होगी। फिर उसके बाद वो जो है पीपल्स पार्टी है वो अपने इत्तेहादियों से शेयर करेगी, जो हुक्मरान पार्टी है उससे शेयर करेगी, या जो लोग भी हैं, तो मेरा ख्याल उस पर टाइम तो लगेगा। 25 तो मुझे नजर नहीं आ रही, 25 गुजर भी सकती है और 25 के करीब हो भी सकते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हुकूमत का दावा है कि हमारे नंबर पूरे हैं, हुकूमत का भी दावा है हमारे नंबर पूरे हैं, मौलाना साहब को हम सब इसलिए ले रहे हैं कि मौलाना साहब को लेना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे नंबर पूरे हैं। आप समझते हैं, मौलाना साहब ने तो आज कह दिया ये बद अखलाकी है जो वो कह रहे हैं, तो आप समझते हैं कि हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं? देखिए बात वही है राणा साहब, इसका मतलब ये है तो आप एक मुतनाज़ा तरमीम ला रहे हैं ना, बात तो फिर वही हो जाएगी। अगर आप बाकियों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे और वो अगर आप अपनी मर्जी की तरमीम लाना चाहते हैं तो फिर काबिल कबूल तो नहीं होगी, अपोजिशन को काबिल कबूल नहीं होगी तो वो हुकूमत की होगी ना जी। तो मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत को ऐसा कदम नहीं लेना चाहिए, और ये इसको हम कहेंगे कि ये आइन के साथ एक वारदात कहलाएगी, ऐसा हुकूमत को नहीं करना चाहिए। और बेहतर यह है कि सबको ऑन बोर्ड लें, और लाजिम तो नहीं है कि हर चीज, देखिए कुछ चीजें जो होती हैं वो कौम के लिए की जाती हैं। अगर हम संजीदा हैं, वाकई कौम के लिए कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की चीजें तो नहीं होनी चाहिए कि अगर उनके पास नंबर पूरे है तो वो कर लें, फिर हम कब उनको रोकते हैं? ठीक है जी, हम अगर आपके पास नंबर पूरे हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन अखलाकी तौर पर फिर उस तरमीम की पोजीशन क्या होगी? आपको याद होगा हमने एक 17वीं तरमीम की थी, उस वक्त हमने माशाल्लाह से जान बचाने के लिए, चूंकि उस वक्त का, मैं राणा साहब एक बात बताऊंगा आपको, साथी शायद नहीं समझते, उस वक्त की सूरत एजेंसी के उस वक्त की कोर्ट ने इजाजत दी थी अपना मुशर्रफ साहब को, और मुशर्रफ साहब LFO डायरेक्ट सारा का सारा उसमें डालना चाह रहे थे आइन में। हमने उसको बड़ी तरीके से, ताकि आइन मुतराजा ना हो जाए, हमने पार्लियामेंट के जरिए से उसको रास्ता दिया। और आपको याद होगा फिर 18वीं तरमीम तक जो हमारा हशर हुआ है, हम पे जो तनकीद देनी दोनों दोस्तों की, पीपल्स पार्टी ने और नून ने जो हम पे तनकीद की, आपको पता है। और जब 18वीं तरमीम शुरू हुई तो हमने पहले ये कहा भाई 17वीं खत्म करो, हमारी जान छुड़ाओ। तो ये अगर आप गलत काम करेंगे तो फिर आपके गले पड़ जाएगा, फिर आप कौम आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी गलत काम करता है फौरन कौम के सामने, आवाम के सामने आ जाता है जी। अच्छा असलम गौरी साहब, ये बताइए कि क्या आपके मुसव्वदे में ये उम्र की हद 3 साल बढ़ाया जाना है, या फिर रिटायरमेंट के बाद किसी शख्स का आईनी अदालत का जज लगाया जाना है? देखिए ये जुजियात हैं, ये जुजियात हैं, ये इसको कोई आप ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर कोई काम रुका हुआ है या काम इसके बगैर चल रहा है। ये जुजियात है, ये हम सब डिस्कस करेंगे इस पे, ये डिस्कस हो रही इन चीजों पे। लेकिन ये मैं फिर आपसे कहूंगा कि हम कोई भी ऐसी तरमीम नहीं करना चाहते जो किसी शख्स, अदारे या हुकूमत के लिए हो। आपने और साहब बड़ी अच्छी बात की है, हमेशा पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता था, जहाँ तक मैंने देखा है
कि आने वाला कोई भी चीफ जस्टिस साहब हो, उनका नोटिफिकेशन महीना पहले, 1.5 महीना पहले या 10 दिन पहले कर दिया जाता था या 15 दिन पहले कर दिया जाता था। ऐसी क्या मसला है कि अब जब फाइनल हो चुका है कि जस्टिस काजी फायदी साहब जा भी रहे हैं, उनकी अलविदाई तकरीबात भी फाइनल हो गई हैं, सब कुछ फाइनल हो गया है और मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए, तो फिर भी नोटिफिकेशन नया जिसको भी बनाना है उसका क्यों नहीं जारी किया जा रहा? देखिए, ये मैं तो नहीं समझता हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, लेकिन एक बात इतना जरूर कहूंगा, अगर इस तरह से किसी भी जज को मुतनाज़ा बना के आप किसी भी सीट पे बिठाएंगे तो उसके फैसले मुतनाज़ा कहलाएंगे और वो जज मुस्तकिल तनकीद का हिस्सा होगा, उस पर मुस्तकिल तनकीद होगी। वो कैसे बैठेगा अदालत में जब उस पर हर बंदा तनकीद कर रहा होगा? तो मेरा ख्याल ऐसे किसी जज को भी इस चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अच्छा, असलम गौरी साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपकी जो सिफारिशात हैं, अगर हुकूमती पार्टीज़ में से कोई लचक दिखाता है तो वो लचक ज़्यादा किस पार्टी में होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, या फिर आप समझते हैं कि दोनों पार्टीज़ का एक ही मौक़िफ़ है, उनका ड्राफ्ट भी एक जैसा ही होगा? देखिए, फिलहाल तो पीपल्स पार्टी हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर कर रही है, वो हमारे साथ राब्ते में है। आज भी बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लाए थे, अपनी टीम के साथ बैठे रहे हैं हम लोग 1-1.5 घंटा। आज भी हमारी मीटिंग हुई है और जैसा कि मैंने अर्ज किया कल भी मीटिंग हो रही। तो हम तो फिलहाल संजीदा यही बिलावल साहब को, पीपल्स पार्टी को समझ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो नून के साथ मशवरा करके आ रहे हैं या अपने तौर पे हमारे साथ बैठ रहे हैं। जी।